ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को महाराज श्री दशरथ ने नामकरण संस्कार करने के लिए बुलाया। नामकरण कर अवसर जाने। एक उच्च आसन पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बैठे हैं। सामने ज्येष्ठ कुमार महाराज दशरथ की क्रोड़ में, कैकेयी कुमार महारानी कौशल्या के गोद में, सुमित्रा अम्बा के ज्येष्ठ कुमार कैकेयी अम्बा की गोद में, और सबसे कनियस राजकुमार सुमित्रा मैया की गोद में है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के जीवन का यह अद्भुत क्षण है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन कर रहे हैं। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। श्री वशिष्ठ जी महाराज जो परम प्रीति संपन्न है, इन बालकों का नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। देखिए यहां पर प्रीत शब्द का प्रयोग है। प्रीत शब्द जो है ना, वह प्रिय तर्पणे धातु से बनता है। प्रीति किसे कहते हैं? जहां अपना सब कुछ अर्पित कर दिया जाए, अर्पण कर दिया जाए, जहां समर्पण कर दिया जाए, उसको कहते हैं प्रीति। प्रीति अर्पण का नाम है, प्रीति समर्पण का नाम है, प्रीति तर्पण का नाम है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने क्या अर्पण किया है? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार कर लो। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी पौरोहित्य कर्म मंद कर्म है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। हमारा पौरोहित्य कर्म, ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी तब आप करोगे क्या? कहा मैं अपने अग्रजों की तरह, शनकादिकों की तरह भजन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब भजन करोगे तो एक आध बार भगवान की झांकी हृदय में आएगी, कदाचित कभी वैकुंठ क्षीर सागर में जाकर दर्शन भी कर लो। लेकिन यदि सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओगे तो एक दिन स्वयं परमात्मा नन्हे से बालक के रूप में अवतार लेकर वहां पर पधारेंगे। वशिष्ठ, जिस परमात्मा के अनेक नाम हैं, उनका नामकरण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। जिनकी सहज श्वास ही चारों वेद है, उस परमात्मा को वेदाध्ययन करवाने का सद सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। और कल्पना करो, भगवान नन्हे से पढ़ाई करते करते कभी तुम्हारी गोद में बैठ जाए, कभी तुम्हारी सफेद दाढ़ियों को अपनी अंगुलियों से छुए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे कल्पना मात्र से वशिष्ठ जी के आंखों से आंसू झरने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी क्या ऐसा संभव है? ब्रह्मा जी ने कहा, तब संभव है जब सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार कर लिया। तब से जाने कितने बालक इस वंश में पैदा हुए, जाने कितने का नामकरण करवाया किया, जाने कितने का विवाह संस्कार करवाया, सारे संस्कार करवाए। कितने आए, रघु आए, दिलीप आए, यज आए, दशरथ आए, बहुत से चले गए। लेकिन जिसके लिए अपने संपूर्ण जीवन को तर्पित करके, अर्पित करके, समर्पित करके जिस क्षण, जिस काल की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह क्षण अब जाकर के आज वशिष्ठ जी के जीवन में आया है। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। इसी क्षण के लिए वशिष्ठ जी ने अपने सारे जीवन को होम किया है। महाराज होम कर दिया। बैठो बेटा बैठो। अरे कोई नहीं, वो सब बाद में हो जाएगा। हद हो, कथा के बीच में व्यवधान न करो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। तो आज वह क्षण वशिष्ठ जी के जीवन में आया।
इसलिए हम वशिष्ठ जी का विशेषण है परम प्रीति, परम प्रीति संपन्न। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम होगा, राम होगा, ये 2 अक्षर का नाम। महाराज श्री दशरथ ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी इस नाम का अर्थ क्या होगा? देखिए, नाम वैसा ही रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए। गुरुजी ने कहा, राम शब्द का अर्थ होगा रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसे राम कहा जाता है। जो सबको रमण करवाता है उसे राम कहते हैं, जो सब में रमण करता है उसे भी राम कहते हैं, और जो रमण कराने वाले में श्रेष्ठ है उसे भी राम कहते हैं। रामो रमयतांबरः, ऐसा महर्षि वाल्मीकि अर्थ करते हैं। जिसमें ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्त योगी रमण करे उसको कहते हैं राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 5 बातें कही। जो आनंद के सिंधु हैं वह राम है, जो सुख के राशि हैं वह राम है, जो सीकर से त्रैलोक के सुबासी हैं वह राम है, जो सुख के धाम है वह राम है, और जो अखिल लोकदायक विश्राम है वह राम है। मानसकार लिख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सिंधु है। आनंद चाहिए तो आनंद सिंधु के पास तो जाना ही पड़ेगा। हर जीव का उद्देश्य तो आनंद पाना ही है, लेकिन आनंद अन्यत्र ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। आनंद पाना हो तो आनंद सिंधु से जुड़ना पड़ेगा। सुख चाहिए तो सुख राशि और सुखधाम से जुड़ना पड़ेगा, और अनंत विश्राम चाहिए तो अनंत विश्राम देने वाले श्री राम ही हैं। श्री राम से जुड़ जाओ, सब मिल जाएगा। एक संत कहते थे कि आराम की तलब है
आराम की तलब है तो राम राम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहिए तो राम की शरण में आओ, विश्राम चाहिए तो राम की शरण में आओ। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है। इधर मां कौशल्या की गोद में जो बालक बैठे हैं एक कैकेयी कुमार है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने नेत्र खोलकर उनकी ओर देखा और कहा, महाराज आपके इस दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। गुरुजी, भरत शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं जो भरण पोषण करे उसको कहते हैं भरत। जो भरे, भरम भरणम तनोतीति भरता, जो भरण पोषण करे वह है भरत। क्या भरे? का जो संसार को राम प्रेम से भर दे उसको कहते हैं भरत। अथवा जो परमात्मा को भी प्रेम से प्रपूरित कर दे उसको कहते हैं भरत। मानुषकार भी यही अर्थ कर रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण, विश्व भरण पोषण, विश्व भरण पोषण कर जोई। जो विश्व का भरण पोषण करे। और विश्व भगवान विष्णु का भी एक नाम है। विश्वम विष्णुर्वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। विष्णु सहस्त्रनाम में पहला नाम विश्व ही है भगवान का। तो जो विश्व का भी भरण पोषण कर, जो अपने प्रेम से परमात्मा को भी भर दे। और एक बात कहूं, श्री रामायण की कथा से 3 चीजों को सहजता से समझा जा सकता है और मानव जीवन प्राप्त करके इन 3 चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। परिवार को, प्रेम को और परमात्मा को। ध्यान से समझेंगे। इस मानव जीवन में इन 3 चीजों को जिसने ठीक से समझ लिया उसका मानव जीवन सार्थक हो गया। पहला है परिवार, फिर है प्रेम, फिर है परमात्मा। इस राम कथा में परिवार के मध्य में हम कैसे रहें आप सीख सकते हैं। राम जी परिवार को छोड़ करके बन गए, यह तात्पर्य नहीं है। राम जी अपने परिवार के लिए बन को गए, यह तात्पर्य है। प्रेम देखना है तो चाहे भाई भाई का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे मित्र मित्र का प्रेम हो, चाहे स्वामी सेवक का प्रेम हो। प्रेम देखना है तो रामायण में देखो, और परमात्मा को समझना हो तो राम जी को समझो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। जो विश्व का भरण पोषण करे वह भरत है। विश्व का भरण पोषण किससे होता है? प्रेम से होता है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, आपके यहां कोई बालक जन्म ले और आपका उसके प्रति प्रेम न हो तो आप लालन पालन करोगे? आप भरण पोषण करोगे? एक पिता चप्पल घिस घिस करके कमाता है इसलिए बेटे का भरण पोषण करने के लिए। एक मां एक बेटे के निर्माण में अपने जीवन को होम कर देती है। 9 महीने गर्भ में लेकर ढोती है। बालक को जन्म देते समय हर मां मृत्यु के तट को छू करके आती है, इतनी पीड़ा से गुजरती है। अपनी सुंदरता को छोड़ती है, सब कुछ का होम करके
एक बालक का निर्माण करती है। इन सबके पीछे है क्या? कहा एकमात्र है, वह है प्रेम, क्योंकि उसको अपने पुत्र से प्रेम है। प्रेम से ही भरण पोषण होता है। और सच कहा जाए तो भरत तो प्रेम की मूर्ति ही है। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। ये भरत और कुछ नहीं है, ये तो राम का प्रेम ही भरत के रूप में प्रकट हुआ है महाराज। और प्रेम से ही भरण पोषण होता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। कैकेयी अम्बा की गोद में सुमित्रा मैया के जो बड़े कुमार हैं वह हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने उनकी ओर देखा और कहा, राजन, इस पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। गुरुजी, लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या होगा? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, लक्ष्मणी श्री राम सेवा सूचक हस्तादीनि रेखादीनि स लक्ष्मण। जिसके एक एक अंग प्रत्यंगों से यह लक्षण प्रकट हो रहा है कि राम जी का सबसे बड़ा सेवक होगा। जिसका हर लक्षण बताए कि भगवान का सबसे बड़ा सेवक होगा, वही लक्ष्मण है। इनके शरीर का हर अंग, इनकी हर चेष्टा बताती है कि राम जी के सेवक है। जो लक्षण युक्त हो वह लक्ष्मण है। कौन सा लक्षण? कहा यह राम जी का सेवक है। गोस्वामी पाद भी लिखते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा था, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का जीवन, लक्ष्मण जी का चरित्र अद्भुत चरित्र है। मैंने तो कई जगह 9-9 दिन की कथा केवल लक्ष्मण चरित्र पे सुनाया है। यूट्यूब पे कुछ होंगे भी उसके अंश। लक्ष्मण जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। गोस्वामी पाद कहते हैं लक्षण धाम, ये लक्षणों के धाम है। इनमें सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का। इनको देख के ही लगता है यह भक्ति संपन्न है, यह लक्ष्मी संपन्न है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण वापर नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। यह लक्ष्मी संपन्न है। किस लक्ष्मी से संपन्न है? का भगवत कैंकर्य लक्ष्मी से, भगवान की सेवा की लक्ष्मी से संपन्न है। और एक बात कहूं, ठाकुर जी की सेवा मिल जाए ना, तो इससे बढ़कर जीवन की धन्यता कुछ नहीं है। और लक्ष्मण वह भाग्यशाली महापुरुष हैं जिनको निरंतर श्री राम जी की सेवा मिली है। भगवान की सेवा का मिलना। भक्त के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है? उसके जीवन से कोई भगवान की सेवा छीन ले। आपने महाराज अम्बरीश के चरित्र को कभी सुना है? सुना होगा। उनकी छोटी महारानी ने जब एक दिन उनके ठाकुर जी की सेवा कर दी तो राजा अम्बरीश रोने लगे। उनको पता नहीं चला, वह नित्य जाते थे। अच्छा, ये अयोध्या के राजा हैं, भागवत के 9वें स्कंद में इनकी बड़ी प्यारी कथा है। यह चक्रवर्ती सम्राट हैं। आज तक इन्होंने जितने अश्वमेध यज्ञ किए उतना अश्वमेध यज्ञ कोई राजा किया ही नहीं। ऐसे राजा अम्बरीश। और ये करते क्या थे? कहा मंदिर में अपने हाथों से झाड़ू लगाते, अपने हाथों से पोछा लगाते। महाराज आधी रात को हिलाकर सरयू जल रख देते,
भोर से ही ठाकुर जी की सेवा शुरू कर देते। ठाकुर जी की सेवा, किसी रानी के पास जाने का समय ही नहीं था इनके पास। इनकी जो छोटी रानी थी, उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा, मैं चाहती हूं कि कम से कम एक बार तो मेरे महल में मेरे पति आ जाए। तो नारद जी ने कहा, यदि किसी भक्त को अपनी ओर खींचना हो तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि राजा अम्बरीश के हृदय को जीतना है तो रानी साहिबा आपको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो देखा उन्होंने छिप करके कैसे कैसे सेवा करते हैं, पर्दे के पीछे छिपी रही। और एक दिन राजा अम्बरीश से पहले उठकर आई, सरयू जी का जल लाया, मंदिर में झाड़ू पोछा किया। अच्छा, एक बात और है, स्त्रियां जब पोछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, सेवा करें, सफाई करें, तो उनसे अच्छा पुरुष नहीं कर सकते, ये आप जान लेना। पुरुष नहीं कर सकते। इतनी बढ़िया सेवा की, और वो श्रृंगार कर दें तो इतना बढ़िया श्रृंगार कोई पुरुष नहीं कर सकता, ये आप जान लें। देखकर मुग्ध तो हो गए, राजा अम्बरीश देखकर मुग्ध हो गए, इतनी सुंदर सेवा कौन किया। अगले दिन सोचा फिर सेवा करूं, पर्दे के पीछे छिपकर राजा साहब देख रहे थे, और सेवा देखकर आंखों से आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि आप छोटी रानी से कह दो कि उनको सेवा करना है तो अपने ठाकुर जी को अलग से पधरा ले, मेरी सेवा को न छीने, मेरी सेवा को न छीने। मतलब यह है कि जो श्रेष्ठ भक्त है ना, उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है उसके ठाकुर की कोई सेवा छीन ले। और बाद में जब वो अपने ठाकुर जी को पधराई और सेवा करने लगी, और देवर्षि नारद आकर रोज बखान करते, उतनी अच्छी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो एक दिन राजा अम्बरीश को छोटी रानी के महल में आना पड़ता है। भक्तमाल में चरित्र और विस्तार से है, आप इसको कभी सुनना, ध्यान से सुनना। तो सेवा जीवन में मिल जाए। जो श्रेष्ठ भक्त होता है ना, स्वामी यामुनाचार्य जी लिखते हैं, ब्रह्मा का पद नहीं मांगता, उसको शिव पद भी मिले तो भी त्याग दे, इंद्र पद मिले तो भी छोड़ दे। ब्रह्मा शिवः शतमखी शतमखः परमेश्वरादि। ठाकुर जी मुझे ब्रह्मा मत बनाना, मुझे शिव मत बनाना, मुझे इंद्र मत बनाना, तो तुम चाहते क्या हो। उस भक्त ने कहा, प्रभु आपके मंदिर में आपके स्नान के बाद आपके शरीर का स्पर्श करने वाला जल जिस नाली से बहता है, उस नाली का कीड़ा बना दोगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भवने स्वस्तपि कीट जन्मने, मुझे उस नाली का कीड़ा बना देना, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। आप कभी तिरुपति बालाजी गए होंगे। तिरु कहते हैं लक्ष्मी को, तिरु तमिल में लक्ष्मी को कहते हैं, पति माने भगवान। नारायण को ही तिरुपति कहते हैं, उनको वेंकट भी कहते हैं, वेंकटेश भी कहते हैं। वेंक माने होता है पाप को जो काट दे, वह वेंकटेश। बड़ी अच्छी ठाकुर जी की सेवा होती है। और तिरुपति भगवान की कथा तो आपने सुनी होगी, अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा। उन्होंने कैसे विवाह किया, आदि आदि। तो एक भक्त ने उनकी सेवा की, भगवान प्रकट हो गए। आज भी इस कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है, बद्री नारायण भगवान, तिरुपति भगवान। सद्य मनोकामना पूरी होती है। श्री गिरिराज जी, ये सब प्रत्यक्ष ठाकुर हैं कलयुग के, तुरंत कामना पूरी होती है। उस भक्त ने थोड़ी सी सेवा करी और भगवान प्रकट हो गए और पूछा क्या चाहिए। उसने बड़ी सुंदर मांग की, सकृत सेवया नित्य सेवा फलम तुम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश, बिना वेंकटेशम न नाथो न नाथ, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद,
प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ सकृत सेवया नित्य सेवा फलम त्वम प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। हे भगवान, हे वेंकटेश, एक बार की सेवा का फल यह मिले कि हमें नित्य आपकी सेवा मिल जाए, मुझे यही फल दे दो। भगवान देने को तैयार हो तो आजकल लोग पता नहीं क्या क्या मांगे, लेकिन उस भक्त ने कहा कि मुझे यह फल दे दो, एक बार की हमने सेवा की तो आपने दर्शन दे दिया, तो यह फल दे दो कि मुझे आपकी नित्य सेवा मिल जाए, यही फल दे। और जो सच्चा भक्त है ना, वो मुक्ति नहीं चाहता, वो तो भक्ति चाहता है। अस विचार करी भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। गोस्वामी जी कहते हैं जो सयाने भक्त है ना, वो मुक्ति नहीं मांगते, वो तो भक्ति मांगते हैं। और कहते हैं हे ठाकुर जी, आपकी नित्य निरंतर सेवा मुझे मिल जाए, बस यही उपलब्धि है। हम वैकुंठ में नित्य सन्निधि में भी आपके रहे तो हमें आपकी सेवा मिली रहे, सेवा मिली रहे। और लखन भैया कौन है? यह वह भाग्यशाली हैं जिनको भगवान की नित्य सेवा मिली है। लक्षण धाम राम प्रिय, राम प्रिय, राम सबको प्रिय है। सदैव का प्रिय दर्शन, पूछा था कस्सई का प्रिय दर्शन, राम सबको प्रिय है। यह महत्वपूर्ण तो है ही, राम वह है जो सबको प्रिय है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो राम को प्रिय हो जाए। राम सबको प्रिय है, लेकिन कोई राम से पूछे कौन प्रिय है, तो गोस्वामी जी कहते हैं राम प्रिय तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण है। एक बात बताऊं, जब हनुमान जी पहली बार मिले राम जी से, तो राम जी ने कहा हनुमान तुम मुझे बहुत प्रिय हो, बहुत प्रिय हो। हनुमान जी ने पूछा प्रभु कितना प्रिय हो? राम जी ने कहा तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो। मानस का लिखते हैं। सुन कपि जी मानसी जियोना, सुन कपि जी मानस जियोना, सुन कपि समानहु जियोना, सुन कपि जी मानस जियोना, ते मम प्रिय लक्ष्मण मम प्रिय लक्ष्मण ते मम प्रिय लक्ष्मण के दोना, ते मम प्रिय लक्ष्मण के दोना, ते मम प्रिय ते मम प्रिय ते मम प्रिय लक्ष्मण के दोना। राम जी ने कहा सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान इधर आओ, मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो, तो तुम्हें कैसा लगा? अरे भगवान किसको कह दे कि तुम इनसे दुगुने प्रिय हो, कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब आपने यह कहा कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो, उसी समय मैं समझ गया कि आप लक्ष्मण से अधिक प्रेम किसी से नहीं कर सकते। ये कैसे लगा? मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा की। हनुमान जी ने कहा प्रभु अक्सर लोग कहते हैं कि तुम मुझे प्राणों से दुगुने प्रिय हो, लेकिन आपने प्राण की जगह लक्ष्मण शब्द का प्रयोग किया, मैं समझ गया आपके प्राण तो लक्ष्मण ही है। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और सच कहूं प्रभु, सच कहूं तो लक्ष्मण पर जितना विश्वास आप करते हो उतना किसी पर नहीं करते। राम जी ने पूछा ऐसा कैसे लगा? कहा लक्ष्मण के सामने आप किसी को कह दो तो मुझे दुगुने प्रिय हो, चौगुने प्रिय हो, अठगुने प्रिय हो,
तो भी लक्ष्मण पर इतना विश्वास है आपको कि लक्ष्मण पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे समर्पित सेवक है जिनको प्रशंसा की कोई अपेक्षा ही नहीं है। ऐसा सेवक आपका कोई हो सकता है जिस पर आप पूर्ण विश्वास करते हो, वह लक्ष्मण है, मैंने तुरंत समझ लिया। लखन भैया से धीरे से राम जी ने पूछा एक बार कि एक बात बताओ लक्ष्मण, मैंने तुमसे तुम्हारे सामने कहा कि हनुमान तुम मुझसे दुगुने प्रिय हो, तुम्हें कैसा लगा था भाई? लखन भैया ने कहा प्रभु आप जो कहो वह तो सत्य ही होता है। बिल्कुल, श्री हनुमान जी तो हमसे दुगुने ही है। राम जी ने पूछा कैसे? कहा प्रभु मैं तो शेष हूं, मैं पृथ्वी के भार को उठाता हूं सिर पर और आपके भार को भी उठाता हूं। भगवान भी शेष पर ही शयन करते हैं। लेकिन जब हनुमान जी मिले तो इन्होंने अपने पीठ पर आपको भी उठा लिया और जिसके सिर पर पृथ्वी और आप होते हो उसको भी एक साथ दोनों को उठा लिया। तो मैं समझ गया कि ये तो मुझसे दुगुने ही है। आपने तो बिल्कुल सही कहा था। और प्रभु एक बात कहूं, इतने वर्ष सेवा करके भी मैं माता सीता का विश्वास नहीं जीत पाया। मैंने कहा प्रभु पर संकट नहीं आ सकता। भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परई की सोई। लेकिन मां ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और आपके पास भेज दिया मुझे। आप मृग के पीछे गए और मुझे आपके पीछे भेज दिया। लेकिन देखो तो हनुमान जी को कभी कोई परिचय नहीं था माता सीता से और तुरंत गए लंका और एक ही बार में मां का विश्वास जीत कर आ गए। तो मुझे तो लगता है ये तो मुझसे दुगुने ही है। यह प्रेम की उत्कृष्टता है जो भैया लक्ष्मण के जीवन में ही है। गोस्वामी बात कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार, यहां उदार शब्द का प्रयोग। उदार किसे कहते हैं? उदार, आजकल कोई 2-4 लाख दान कर दे तो हम कहते हैं उदार शिरोमणि है, बहुत बड़े उदार है। उदार उसे नहीं कहते। उदार उसे कहते हैं जिसको करोड़ों दान करने की क्षमता है और वह अपनी क्षमता से अधिक का दान करे। उत ऊर्ध्वं आंग समन्तात राति ददाती ति उदारः। जो अपनी क्षमता से ऊपर का दान करे उसको उदार कहते हैं। हम तो उसको भी कह देते हैं जो 10 रुपए दान करे, हम कहते हैं बड़ा उदार है, देखो तो आज दान किया। लखन भैया कौन है? कहा लखन भैया और चीज को तो छोड़ो, जिसने अपने आप को ही राम जी को दान कर दिया है, ऐसे उदार है महाराज। लक्ष्मण नाम उदार, अपने आप को ही समर्पित कर दिया है सेवा में। महाराज आपके इस कुमार का नाम लक्ष्मण होगा। और यदि एक भावनात्मक अर्थ करें तो लक्ष्मण, जिसका मन हमेशा अपने लक्ष्य में लगा रहे। जो लक्ष्य से भटक जाए वह लक्ष्मण नहीं है। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्याएं 2 ही है। पहली समस्या है उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, और दूसरी समस्या है लक्ष्य निर्धारित भी कर ले तो उनका मन अपने लक्ष्य में नहीं लगता। लखन भैया से सीखें, पहले लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य क्या है, और फिर अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसी लक्ष्य में लगाओ। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? विद्याध्ययन करना। अपनी सारी ऊर्जा विद्याध्ययन में ही लगाओ। एक लक्ष्य बनाओ और अपने मन को उसमें लगाओ। यह है लक्ष्मण होना। लक्ष्मण होना आसान नहीं है। जो अपने लक्ष्य से च्युत न हो, जो अपने लक्ष्य से भटके नहीं, वही है लक्ष्मण। लक्ष्मण बनना चाहिए। अच्छा एक बात और है, जीव मात्र का लक्ष्य क्या है?
कहा जीव मात्र का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेना, यह जीव मात्र का परम लक्ष्य है। और जो इसको लक्ष्य बना ले और अपने मन को उसी में लगा दे वह लक्ष्मण हो सकता है। तीसरे कुमार का नाम रखा लक्ष्मण और चौथे कुमार का नाम रखा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न किसे कहते हैं? शत्रून हनिष्यतीति शत्रुघ्न, शत्रून घ्नति हनिष्यतीति शत्रुघ्न। जो शत्रुओं का नाश करे उसको कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर के शत्रु, एक भीतर के शत्रु। बाहर वाले उतने खतरनाक नहीं है जितने भीतर वाले हैं, ध्यान से समझना। बाहर के शत्रुओं को आप मिटा सकते हैं, बाहर के शत्रुओं को आप पहचान सकते हैं, या यह भी हो सकता है जो आज शत्रु है कल मित्र बन जाए। आज पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, कल दोस्ती भी हो सकती है। ये सब बाहर के शत्रु हैं। जो भीतर के शत्रु हैं यह नित्य शत्रु हैं, और जो नित्य शत्रुओं का नाश करे उसको कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। जो नित्य शत्रु का नाश करे। नित्य शत्रु क्या है? नित्य शत्रुवः राग द्वेषादयः तन्निवारकः। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये सब हमारे नित्य शत्रु हैं। बाहर के शत्रु अनित्य शत्रु हैं और भीतर के नित्य शत्रु हैं। जो नित्य शत्रुओं का नाश करे वही शत्रुघ्न है। बात समझ में आ गई? और एक बात और है, बाहर के शत्रु को सबने पहचाना, लेकिन भीतर के शत्रु को तो भीतर के शत्रु को तो शत्रुघ्न जी ने ही पहचाना। अयोध्या के भीतर की शत्रु कौन थे? मंथरा। और मंथरा को किसने पहचाना? शत्रुघ्न जी ने। जो भीतर के शत्रु को दंड दे महाराज, हुमक लात तक कुबर मारा, ऐसा लात मारा उसके कुबर पे कि महाराज आगे गिरी, मुंह फूट गया। ऐसा दंड दिया है, ऐसा उपद्रव मचाया था इस मंथरा ने। जो भीतर के शत्रुओं को पहचाना। और एक बात और बताओ, शत्रुघ्न वही है जो शत्रुओं का नाश कर। मानसकार भी यही अर्थ लेते हैं, मानस की चौपाई भी गुनगुना ले। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गोस्वामी पाद तो कहते हैं जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वह शत्रुघ्न है। अच्छा एक बात कहूं, यदि शत्रुघ्न बनना है तो उसका उपाय क्या है? ध्यान से समझना। इस रामायण में सबसे कम बोलने वाला पात्र यदि कोई है तो श्री शत्रुघ्न भैया है। सबसे कम बोलते हैं, जल्दी बोलते ही नहीं है। इसका मतलब आप समझ गए? स्पष्ट करने की जरूरत है कि आप समझ गए? यदि हम भी कम बोलना सीख लें, जरूरत से ज्यादा न बोलें, केवल जरूरत भर बोले, तो हमारे जीवन के शत्रुओं का नाश हो जाएगा। समझ गए? अधिकतर शत्रु तो हमारे बोलने से ही बनते हैं हमारे बोलने से। और बात जिसको बुरी लग गई वो शत्रु। बात समझ में आ गई? एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, पत्नी झल्लाई थी पूरी। तुम्हें पता है घर संभालते हो, बच्चों को संभालते हो, घर का सारा काम काज संभालते हो। पति ने कहा सब तो संभाल लेती हो लेकिन जबान ही नहीं संभाल पाती।
यदि ये संभाल लेती तो सब कुछ संभल जाता, और सब संभालने के बाद यह नहीं संभालती, इसीलिए झगड़ा हो जाता। बात समझिए, यह संभल जाए तो सब संभल जाए, झगड़े खत्म हो जाए, शत्रुता खत्म हो जाए। बस थोड़ा ज्यादा मौन रहने सीख ले। मौन बहुत बड़ी साधना है। और दिन नहीं तो एकादशी को ही मौन शुरू कर दे, और ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रातः काल उठकर स्नान और पूजा तक तो मौन रहने सीख ले। यदि काम चल जाए तो ठीक, ना चले तो भाई घर गृहस्थी में तो बोलना ही पड़ता है। संत तो मौनी बाबा बन जाते हैं। लेकिन मेरा तात्पर्य बस इतना ही है कि बस तोल मोल कर बोलिए, अनावश्यक नहीं। ऐसा मत बोलिए कि कोई आपका शत्रु बन जाए, और कोई बन भी गया हो तो आपकी वाणी उसको मित्र भी बना सकती है। बस वाणी पर संयम कोई रखे तो शत्रुघ्न हो सकता है, यही बात समझनी है। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज, नामकरण संस्कार हुआ, अब तो इनके नाम हो गए।